डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा आप लोग पहले से इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 का जो पहला पोर्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। लेकिन उस पोर्शन में हमने वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता नहीं किया जा सकता, इन सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया। लेकिन कुछ अब ऐसे रूल्स हैं जो पहले पोर्शन में भी अप्लाई होंगे और सेकंड पोर्शन के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेटा टोटली हम कोशिश करेंगे कि उन रूल्स को एक्सप्लेन करें, उन रूल्स को समझें। तो पहली बात याद रखने कि इस आज के लेक्चर में आपकी बुक के ऊपर कोई पेज पढ़ने वाला या डिटेल पढ़ने वाली मौजूद नहीं होगी, जस्ट लाइक चंद डायग्राम्स होंगी, लेकिन हम इन रूल्स को आज समझना चाहते हैं। तो आज के लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 6 में डिटर्मिनेशंस ऑफ एंगल्स, ये हमारा क्वेश्चन है कि एंगल्स की कैसे फाइंडिंग की जाएगी, एंगल्स की बेस के ऊपर उसकी सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सो आज देखते हैं कि इन चीज़ों को कैसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक जिक्र किया था प्लेन, और फिर उसमें एक लफ्ज़ आगे मैंने जिक्र किया था स्पेस। फिर मैंने आपको बताया था बेटा प्लेन होता है 2 डायमेंशन और स्पेस होता है 3 डायमेंशन। तो जो 2 डायमेंशंस होता है उसकी एग्जांपल आप एरिया ले सकते हैं, जैसे लेंथ मल्टीपल विड्थ, ये 2 डायमेंशन की एग्जांपल है। 3 डायमेंशन में क्या हो सकता है, जिसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीपल विड्थ मल्टीपल हाइट, ये 3 चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 डायमेंशंस। तो इस वक्त जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, आपके पास पेज होगा जिस पे आप लिखते हैं। ये मेरे सामने एक बोर्ड है, ये सामने वाला बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर 2 डायमेंशंस पाई जाती हैं, एक इस बोर्ड की लेंथ है, एक इस बोर्ड की क्या है, विड्थ है। तो ये 2 डायमेंशंस बॉडी है। लिहाजा जो 2 डायमेंशन बॉडी होती है, ये सतह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वर्डिंग क्या लिखी है, प्लेन, और आगे साथ क्या लिखा है, 2 डायमेंशन। तो पहली बात क्लियर करें कि जो पेज या बोर्ड है वो प्लेन है और क्या है, 2 डायमेंशन से। 2 डायमेंशन को जब डिस्क्राइब करेंगे तो हमने पीछे पढ़ा है कि उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स हम इस्तेमाल करेंगे, लेट्स से एक्स एक्सिस एंड क्या होगा, वाई एक्सिस। तो बेटा अगर ये मेरा बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड मेरा क्या है, एक प्लेन है, तो जब मैं इसके ऊपर 2 डायमेंशन की लाइन ड्रा करूंगा इलांग एक्स एक्सिस एंड इलांग क्या ड्रा करूंगा, वाई एक्सिस, तो तब जो मेरी प्लेन है वो कट के 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। 1 2 3 4, ये 4 पोर्शन में तकसीम हो जाएगी। तो एक पोर्शन प्लेन का 1/4 बनेगा। इस 1/4 को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये मैंने दूसरे पॉइंट में मेंशन किया है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बेसिकली क्या है, 1/4 ऑफ द प्लेन, यानी एक प्लेन का जो 1/4 हिस्सा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फिर प्लेन के अंदर कितने क्वाड्रेंट डेवलप हो गए, 4, 1 2 3 और 4। यहाँ फौरी तौर पर एक ज़हन में सवाल आएगा कि सर आपने इसको पढ़ा है 1 2 3 4, क्या हम इसको ऐसा नहीं पढ़ सकते 1 2 3 4 ऐसा भी? ऐसा भी पढ़ा तो जा सकता था, लेकिन एक रूल्स है जिसको हम फॉलो करके इस तरतीब से पढ़ रहे हैं। तो ज़रा गौर से देखें, ये तरतीब क्या है, ऐसे इसको पढ़ते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्या पढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए एक रूल मैंने यहाँ मेंशन किया है, रूल का नाम है राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड रूल के मुताबिक हम अपनी फिंगर को एंगल के साथ घुमाते हैं और थंब उसकी क्या बताता है, डायरेक्शन। जरा ये देखिएगा, अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो थंब की डायरेक्शन क्या बनती है, आउटवर्ड, जो कि पॉजिटिव होगी। अगर मैं ऐसे शो करूं तो थंब की डायरेक्शन इनवर्ड, जो कि क्या होगी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंगल की पैमाइश के लिए हम इसे कैसे पढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे क्या पढ़ेंगे, 4। इसी तरीके से फिर एक ज़हन में सवाल उठेगा कि सर अगर आप चले इसको 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं, तो ये क्या ज़रूरी है कि 1 हम इसको पढ़ें, 1 इसको पढ़ लेते हैं? नहीं, इसका जवाब ये है कि बेटे इसको 1 इसलिए पढ़ते हैं कि ये जो दरमियान में एक लाइन पढ़ी जाती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, या आम ज़बान में एक्स एक्सिस की लाइन कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड रेफरेंस लाइन्स। आप देखेंगे रेफरेंस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल एग्जिस्ट करता है, 0। इट मीन ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। रेफरेंस लाइन वो लाइन होती है जहाँ पे हम एंगल की मेजरमेंट का आगाज़ करते, स्टार्ट करते हैं। लिहाजा एंगल की मेजरमेंट में चूँकि क्वाड्रेंट बेसिक चीज़ है, तो लिहाजा क्वाड्रेंट को हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। इस वजह से हम इसे फर्स्ट पढ़ेंगे, इसको फर्स्ट नहीं पढ़ सकते। लिहाजा ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको पढ़ा, किस रूल के तहत पढ़ा, राइट हैंड रूल के तहत पढ़ा। क्लियर। अब थोड़ी सी क्वाड्रेंट की भी वजाहत कर देते हैं कि अगर 4 क्वाड्रेंट डेवलप हुए हैं तो एक क्वाड्रेंट का साइज़ क्या होता है, एक क्वाड्रेंट का साइज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 होता है। क्या मतलब,
इसका मतलब यह है कि जो 0 डिग्री है वो कोऑर्डिनेट का हिस्सा होगी, नहीं होगी। क्या 90 डिग्री वाली लाइन कोऑर्डिनेट का हिस्सा होगी, नहीं होगी। क्या 180 वाली कोऑर्डिनेट का हिस्सा होगी, नहीं। तो इससे समझ में आई बात कि ये जो लाइंस हैं ये कोऑर्डिनेट में शामिल नहीं हैं। इस लाइन से ऊपर, उस लाइन से पीछे, ये जो खाली जगह जहाँ मैंने हाथ से शो कर रहा हूँ, इट इज़ ए कॉल्ड कोऑर्डिनेट, it is a called coordinate, it is a called coordinate, not this line is coordinate. So it mean x axis or y axis, it is not the coordinate, ये coordinate में नहीं आते। नेक्स्ट पे आते हैं कि जो x axis की लाइन है उसको हमने जब रेफरेंस लाइन माना तो हम अपने हर कोऑर्डिनेट या एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो किसके लिहाज से स्टडी करेंगे, अलॉन्ग x axis, यानी x के लिहाज से। सो आगे चलते हैं, कितने कोऑर्डिनेट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें जी 4 कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करते हैं और इन 4 कोऑर्डिनेट की जो पोजीशंस है वो कैसी है। लिहाजा जो पहला कोऑर्डिनेट है वो 0 से नेक्स्ट एंगल में दाखिल होता है और 90 डिग्री से क्या रहता है, पीछे। इस वजह से जब हम इसको मेजर में पढ़ेंगे तो बेटा इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका होता है थीटा 0 + फाई। 0 इस एंगल को पढ़ा जा रहा है, इस लाइन को क्या पढ़ा जा रहा है, 0। 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उस एंगल को क्या पढ़ेंगे, फाई। जैसा कि इस डायग्राम में आप देखेंगे ये कौन सा पॉइंट है, 0। और थोड़ा सा हम आगे मूव करते थे, इसे क्या पढ़ते हैं, फाई। इससे पढ़ेंगे 0 + क्या होगा, फाई। ज़ाहिर 0 ऐड करने से फाई आंसर आएगा। तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट को जरा देखिएगा, 180 - फाई। ये लाइन बेटा 180 है, इसमें से कुछ एंगल माइनस करें तो आप पीछे इस खाने में दाखिल होंगे और ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड। इसलिए मैंने क्या लिखा, 180 - फाई। थर्ड कोऑर्डिनेट को जरा देखें, 180 + फाई। इस मीन 180 की लाइन में कुछ ऐड करें तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाता है, थर्ड। इस वजह से हम इसको कौन सा कोऑर्डिनेट बनेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट। और फिर लास्ट पे लिखा हुआ है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट है जिसमें ये लाइन कितनी है, 360 डिग्री से कुछ माइनस करें, 5, 10, 2, 4, तो हम पीछे हटेंगे तो पीछे कौन सा कोऑर्डिनेट मौजूद है, फोर्थ। इस तरीके से ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की पहचान होगी। यहाँ एक सवाल फौरी तौर पर से एक सवाल आएगा कि सर आप जब इसको पढ़ते हैं 0 + फाई तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि 90 + फाई पढ़े तो सेकंड कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जबकि सेकंड के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, 180 - फाई, और थर्ड के लिए भी क्या यूज़ कर रहे हैं, 180 + फाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बेटा फिर वही बात कि हमने अपनी मेजरमेंट रेफरेंस लाइन के लिहाज से लेनी है और हमारी रेफरेंस लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस। इस वजह से एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल पाए जाते हैं हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। मसलन हम शुरू करें तो 0 का स्टार ले लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ आते हैं तो 180 - फाई कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं तो 180 + फाई कर लेते हैं, और यहाँ जाते हैं तो 0 और 360 में से हम किसका ऑप्शन लेते हैं, 360 का। यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो पॉइंट है 0 और 360 एक ही पॉइंट है, मगर इफ़ वी स्टार्ट द लाइन्स, अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उस लाइन को 0 पढ़ेंगे। इफ़ वी टर्मिनेट ऑन पॉइंट, अगर हमारा पॉइंट टर्मिनेट कर रहा है, एंड कर रहा है, तो फिर उस पॉइंट को क्या पढ़ेंगे, 360। सो ये जो एज होगा 0 भी पढ़ा जाएगा और 360 पढ़ा जाएगा। 0 कब, जब स्टार्ट करेंगे, और 360 कब, जब उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट। ये हमारे पहले पोर्शंस में हमने जो चीज़ पढ़े कि 4 कोऑर्डिनेट हैं और 4 कोऑर्डिनेट को लिखने का हमारे पास सी तरीका होगा। अब हर कोऑर्डिनेट में जब थीटा पढ़ा जाएगा तो थीटा को मेजर किया जाता है उसके फंक्शन से। फंक्शन क्या होते हैं, मसलन साइन, काज, टेन, ये हमारे बेसिक फंक्शंस हैं। इनके मेजर करते हैं तो ये हमें वैल्यूज़ भी बताते हैं और हमें उस एंगल का क्या बताते हैं, सिंबल भी, अलामत भी। तो अगले ही टॉपिक्स में हम जब जा रहे होंगे तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि ये जो पहला पोर्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर हम क्या चीज़ देख रहे हैं, साइन प्लस, काज प्लस, टेन प्लस, यानी यहाँ सब की अलामतें क्या चल रही हैं, प्लस। जब इस क्वाड्रेंट में जाते हैं तो साइन क्या है, प्लस, इसमें क्या प्लस है, टेन, इसमें क्या प्लस है हमारा। इसमें देख रहे थे कि साइन, काज और अलामतें कैसे याद रखेंगे, तो मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट बनाई है इसके हवाले से। ये एक वर्डिंग मैंने लिखी है, ए सिल्वर टी कप। ये कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है या कोई स्टैटिक सेंटेंस नहीं है, ये जस्ट याद करने के लिए। बेटा जो ए लिखा हुआ है ना, इस एक से मतलब लेना है आप लोगों ने आल। क्या मतलब लेना है, आल। इट मीन ये आल फंक्शन का जिक्र कर रहा है। सिल्वर में से जो एस का हिस्सा लेना है, इसका मतलब लेना है आप लोगों ने साइन। इसका मतलब क्या लेना है, साइन थीटा। और टी का जो टी लेना है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास टेन थीटा को। और कप का जो सी है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, कास थीटा को। अब ज़रा गौर करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसलिए नंबरिंग के लिहाज से इसको फर्स्ट कह लें, इसको 2 कह लें, इसको क्या कह लें 3, और इसे क्या कह लें 4। अब ज़रा गौर करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आल पॉजिटिव, इट मीन आल फंक्शन पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस लफ्ज़ से आपको याद रहेगा, यानी आपको याद रखने में आसानी होगी।
दूसरे नंबर पे आता है सिल्वर, जिसमें हमने एस लिया है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में ज़रा गौर से देखें तो साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। तीसरे पे है टेन, टी पॉजिटिव है और टेन पॉजिटिव है और बाकी दो क्या है, नेगेटिव हैं। और सी से काज है, यहाँ काज पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो इन क्वाड्रेंट में एक एक फंक्शन पॉजिटिव होगा और बाकी दो फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। उन पॉजिटिव को याद करने के लिए हमने ये छोटी सी स्टेटमेंट बना ली ताकि ज़रा आसानी से क्या किया जा सके, याद रखा जा सके। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझनी हमने, यहाँ साइन का फंक्शन वाई कंपोनेंट है, साइन का फंक्शन मीन वाई कंपोनेंट है, काज का फंक्शन मीन एक्स कंपोनेंट है, टेन का फंक्शन मीन रेशो बिटवीन वाई ओवर एक्स, यानी वाई बटा एक्स, वाई और एक्स को डिवीजन की गई है। जहां आप पढ़ेंगे साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। जहां फर्क कर से पढ़ते हैं काज नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्स का कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। जहां वाई और एक्स को डिवाइड करें तो अगर वाई भी नेगेटिव हुआ, एक्स भी नेगेटिव, तो टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो टेन क्या होगा, नेगेटिव। यानी दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो अलामत क्या रहेगी, प्लस टेन की। अदरवाइज एक प्लस और एक माइनस के नतीजे में अलामत क्या आएगी, माइनस। ये होगी सिंबल समझने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमसे कोई पूछता है कि साइन 2tan को स्टडी करें, तो बेटा साइन 2tan के बारे में गौर करें कि 210 डिग्री का एंगल 180 से आगे बनेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड। और थर्ड के लिखने का तरीका ज़रा एक स्टेप पीछे जाए तो ये लिखा हुआ है 180 + 5। क्या लिखा हुआ है, 180 प्लस। अब 180 + 5 की जगह क्या लिखेंगे, 30। तो अगर आप लोग 180 में 30 डिग्री जमा करें तो टोटल आंसर क्या बनेगा, 210 डिग्री। तो 210 को हमने इस फॉर्म में लिखा। जैसे इस फॉर्म में लिखा तो हमें किस बात की समझ आ गई कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। देखिए मैंने अलामत कौन सी लगा दी, नेगेटिव। अब हमने इस हिस्से का रिजल्ट देखना है सर, 5 का, और 5 यहाँ कितना है, 30। तो 30 की कीमत होती है साइन की, ये मैंने टेबल मेंशन किया है। ये साइन 30 की कीमत यहाँ से देखें तो 0.5 होती है, इस वजह से बेटा मैंने यहाँ लिखा 0.5। अब देखो 2tan की कीमत मालूम होगी -0.5, जो बगैर कैलकुलेटर के हमने निकाल ली। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन 150। साइन 150 कहाँ लाई करेगा, 150 लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसे लिखा जाएगा, तो सेकंड में लिखने का तरीका होता है 180 - 5। तो हम क्या वैल्यूज लिखें कि 150 है, हम लिखेंगे 180 - 30, यानी 30 माइनस करें तो 150 बनता है। अब ज़रा देखें 180 माइनस से क्या बना, सेकंड क्वाड्रेंट, और 30 इसका क्या है, 5 है। और 30 की कीमत अभी 2 मिनट पहले हमने क्या निकाली है, 0.5। मगर फ़र्क क्या है कि सेकंड के थर्ड के अंदर साइन नेगेटिव था, सेकंड के अंदर साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 प्लस, इधर का आंसर क्या आएगा, 0.5 क्या होगा, माइनस। क्लियर हो की बात। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब मैं छोटे से एग्जांपल से आपको डिस्कशन में शामिल करता हूँ कि बताएं अगर 340 का एंगल हो तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऐसे जस्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो 340 जो है वो 270 से आगे होगा, 360 से क्या होगा, पीछे। तो इसके अंदर ये कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ। इसी तरीके से 260 डिग्री, 260 180 से आगे है, 270 से पीछे, तो इसका कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा आप लोगों के पास, थर्ड क्वाड्रेंट। यूँ बाज़ औक़ात क्वाड्रेंट का सवाल पूछेगा, बाज़ औक़ात एंगल की वैल्यूज पूछेगा, ठीक। इसी तरीके से काज 340 ये आप खुद प्रैक्टिस करें, टेन 260 ये खुद प्रैक्टिस करें, साइन 340 ये खुद प्रैक्टिस करें कि कैसे कीमतों को एडजस्ट किया जा सकता है, क्या अलामतें क्या होंगी, जस्ट सिंबल आप लोगों ने बताने हैं। अगर कॉस 340 लेंगे उसकी अलामत लिखें, टेन 260 लेंगे उसकी अलामत लिखें, साइन 340 लेंगे उसकी अलामत लिखें। ये आप लोगों के पास अलामतों के लिए बाज़ औक़ात सिंबल का सवाल आ जाएगा, बाज़ औक़ात क्वाड्रेंट का आ जाएगा और बाज़ औक़ात किसका आ जाएगा, वैल्यूज़ का। तो ये 3 किस्म के क्वेश्चन है, वैल्यूज़, क्वाड्रेंट पूछा जाए या क्या पूछा जाए, सिंबल प्लस, या क्या पूछा जाए, माइनस। अब हम इस सारी चीज़ को एप्लीकेशन में ले जाते हैं। एप्लीकेशन कैसे में ज़रा गौर से देखें तो बेटा ये मैंने एक वेक्टर शो किया, फ़र्ज़ करें मैं इस वेक्टर का नाम लिखता हूँ R। ये वेक्टर किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मैं इसका अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ ऐसे, तो इसके 2 कंपोनेंट मुझे हासिल होंगे। एक कंपोनेंट ये हासिल होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, RX, इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, RY। इस वक्त अगर गौर किया जाए तो इसका जो RX कंपोनेंट है वो इलांग X एक्सिस जा रहा है और X इधर क्या होता है, पॉजिटिव, तो RX क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। RY किधर जा रहा है, अपवर्ड, तो ये भी जाहिर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर X और Y दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हों तो साइन और काज दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या टेन उससे पॉजिटिव रेशो देगा, यस। इससे साबित हुआ कि जो रूल्स है उसको हम डायग्राम में अप्लाई करें तो इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अब आते हैं इस क्वाड्रेंट पे।
ये हमने एक लाइन ड्रॉ करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सेकंड क्वाड्रेंट में एक वेक्टर शो कर दिया। लेट्स से दिस वेक्टर इज नेम एज क्या है आर। अगर इस वेक्टर आर को सेकंड में देखेंगे और आप इसका क्या हासिल करेंगे कंपोनेंट, लेट्स से ये आप लोग इसके क्या हासिल करते हैं कंपोनेंट, तो ये जो दो कंपोनेंट होंगे एक कौन सा होगा आर वाई, दूसरा कौन सा होगा आर एक्स। जरा गौर से देखिए आर एक्स इधर जा रहा है एक्स डैश की तरफ, एक्स डैश नेगेटिव होता है तो आर एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, आर वाई अपवर्ड जा रहा है अब वाई पॉजिटिव होता है तो आर वाई क्या होगा पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है मीन साइन पॉजिटिव है, क्या ये दुरुस्त है। नंबर 2 आर एक्स नेगेटिव है, क्या कास नेगेटिव है, यस। और टेन तो आप जानते हैं कि दोनों की रेशो होती है और रेशो में अगर एक डिवाइड करे पॉजिटिव और नेगेटिव तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो क्या इस रूल ने यानी हमारे इस डायग्राम ने इस रूल को एक्सप्रेस कर दिया, ओके यस। आगे चलते हैं, हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर हम इस लाइन को इसी तरीके से ड्रा करते हैं और हमारे पास ये एक वेक्टर्स मौजूद है, हम लेट्स से इसका नाम क्या रख लेते हैं आर। बेटा अभी जब कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस से ड्रा करेंगे ऐसे। एक कंपोनेंट इसके ऊपर कौन सा होगा, ये एक कंपोनेंट कौन सा होगा, ये जरा गौर से देखिएगा, ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होगा आर एक्स, ये कंपोनेंट कौन सा होगा आर वाई। ये आर एक्स इससे मत में जा रहा है, इधर एक्स नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा, आर वाई डाउन जा रहा है तो ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। एक्स और वाई अगर दोनों नेगेटिव हों तो साइन और कास दोनों क्या होंगे नेगेटिव और टेन उससे क्या हासिल होगा पॉजिटिव। क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट क्लियर हुआ, यस। सिमिलरली बेटा यही डायग्राम हम फोर्थ में ले जाते हैं और फोर्थ किस डायग्राम में देखें, ये मेरे पास एक वेक्टर लेट से क्या है आर है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ ऐसे तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट कौन सा बनेगा ये, इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा आर एक्स, इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा आर वाई। आर एक्स पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो अलामत क्या देगा प्लस, आर वाई डाउनवर्ड जा रहा है तो अलामत कौन सी देगा माइनस। जब वाई नेगेटिव होगा तो साइन नेगेटिव होगा, ये देखिएगा साइन यहाँ क्या है नेगेटिव है। इसी तरीके से आर एक्स इधर जा रहा है तो ये क्या शो कर रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव और कास पॉजिटिव और टेन ज़ाहिर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर क्या होगी मौजूद होगी। थोड़ा सी चंद बातें समझाने बेटा, इसमें हम ये समझ रहे थे कि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट का कंसेप्ट था। अब हमें ये समझ में आ गया कि जो हमने रूल्स अप्लाई किए थे उनका इनके साथ क्या कंसर्न था। तो ये डायग्राम के जरिए हमने वेक्टर को एक्सप्रेस किया, वो हमारे क्या थे रूल्स थे। अब थोड़ा सा एंगल्स के लिहाज से मैं एक आपको होमवर्क दूंगा, ये आपको एक होमवर्क है साइन कास टेन, इनके लिए टेबल वैल्यूज है 0 30 40 60 90 180 270 360। इसमें बेटा कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, ये वैल्यूज मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। तो आप लोग काइंडली सारी के सारी ये वैल्यूज कल के लेक्चर में आने से पहले याद करेंगे और इनको जब आप याद रखेंगे तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स होंगे और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होंगी वो आप इससे आसानी से हल कर सकेंगे। सो इसका आप लोगों ने खसूसी क्या रखना है, ख्याल रखना है। अब यहाँ बाज़ का वो डायरेक्शन का सवाल पूछता है कि इसकी डायरेक्शन फाई की क्या होगी, तो फिर बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो आप क्या लिखेंगे आर वाई ओवर कौन सी कीमत होगी आर एक्स। ठीक एग्जैक्टली जब इसमें जाएंगे यही फार्मूला फिर इस्तेमाल करेंगे कि फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर किस चीज़ के बराबर है आर एक्स। अब थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, यहाँ तो बेटा 0 से शुरू कर रहे थे तो फाई शुरू 0 से हो रहा था, लेकिन यहाँ एंगल को समझें कि फाई पड़ रहा है एक्स एक्सिस वाली साइड पे, इधर से पढ़ेंगे तो कितना एंगल पड़ा जाएगा, तो बेटा टोटल एंगल बनता है 180। 180 में से फाई निकाले बाकी क्या बनेगा 180 माइनस फाई, तो 0 डिग्री से एंगल की कीमत कितनी पड़ी जाएगी 180 माइनस फाई। ज़रा इसको भी ऐसे पढ़ लें, यहाँ से आगे तो आप फाई पढ़ते हैं तो यहाँ से पीछे ये कितना है 180 का है। अब टोटल एंगल अगर आपसे को पूछे कि यहाँ तक टोटल एंगल कितना बनेगा, तो ज़ाहिर है बेटा उसकी कीमत 180 प्लस क्या हो जाएगा फाई, ही एंगल की कीमत हो जाएगी। डायरेक्शन मालूम करने के लिए यहाँ भी यही फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्शन का फार्मूला चारों के लिए क्या होगा सेम, एंगल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अब इस हिस्से को ज़रा देखेंगे, जब इस हिस्से में जाएंगे तो बेटा ये सब फाई है। थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि जब आप लोग इसको इस लिहाज से पढ़ते, ये देखो मुकम्मल सर्कल यहाँ तक, यहाँ से पूरा सर्कल अगर हम यहाँ तक लेके आते हैं तो ये बनता है 360 डिग्री 360, मगर इसमें से लाइन जब कट करती है तो फाई माइनस हो जाता है। तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 360 माइनस क्या होगा फाई, 360 माइनस। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ से लेके इस वेक्टर तक एंगल को पढ़ें तो वो एंगल पड़ा जाएगा 360 माइनस फाई। टोटल सर्कल को पढ़ें यानी ऐसे कंप्लीट सर्कल को पढ़ें वो कितना पड़ा जाएगा 360। ये एंगल रिप्रेजेंट करने का क्या है तरीका। तो आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसमें रूल्स हैं, तो बेटा आपने रूल्स को बार बार दफ़ा समझना है और फिर उसके ऊपर जो है आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन में दाखिल होंगे जो ज़रा टफ भी है
और थोड़ा मेहनत तलब भी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।